हाय एवरीवन। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वीडियो, हमने समझा था कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। तो नाउ वी विल डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस के ऊपर जब हम इनर प्रोडक्ट वाली मैपिंग डिफाइन कर देते हैं, सो दैट वेक्टर स्पेस टुगेदर विद द मैपिंग इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो एक वेक्टर स्पेस है टुगेदर विद द फील्ड, उसके ऊपर हमने डिफाइन कर दिया एक इनर प्रोडक्ट मैपिंग which is from V cross V to K, then that this particular structure, इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो बेसिकली ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसके ऊपर जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ये इंड्यूस करता है एक नॉर्म स्ट्रक्चर। नॉर्म भी एक मैपिंग ही होती है जो कि एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, राइट। सो ये इस तरीके से हम अगर x का v का कोई एलिमेंट लें, x बिलोंग्स टू v, और उसके नॉर्म को डिफाइन करें इस तरीके से दैट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x, then this is a norm and this is induced by the inner product. सो ये श्योरिटी कैसे दे हम कि ये नॉर्म है, क्योंकि नॉर्म बनने के लिए तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। सो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दैट दिस इज एक्चुअली अ नॉर्म। सो नॉर्म की प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दैट नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी, दैट नॉर्म ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी होती है norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0. Third property says that norm of x plus y, this must be equal to less than equal to norm x plus norm y, and this is beautifully called as triangle inequality. Fourth property is that norm of alpha x should be equals to alpha norm of x, where alpha belongs to the field K and x comma y are the elements of our vector space. So अगर ये प्रॉपर्टीज कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे, दिस जो हम दो टिक्स लगा के इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो फंक्शन अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उसको हम नॉर्म बोल देते हैं। सो हम देखते हैं कि ये जो हमने डिफाइन किया है ये इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो लेट अस सी स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्म ऑफ x कॉमा x। अब हमें पता है कि अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट जो कि हमने डिस्कस किया था। दिस इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, विच इज इम्प्लाइज दैट जो स्क्वायर रूट लगा के अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करते हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, मीन्स दिस इज पॉजिटिव। सेकेंड हम करें कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स जीरो हो जाए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी जीरो है मतलब वो क्वांटिटी खुद जीरो है, x comma x is equal to zero. Now if and only if this is zero, this will happen if and only if x is equal to zero. ये भी आएगा by the fourth property of the inner product, directly हम देख सकते हैं। So first property is satisfied and second property is satisfied. Now we look at the third property. Let us look at the third property now, which is of the norm. थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। अब देख लेते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस वाई क्या है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि हमने इस तरीके से डिफाइन किया ना, इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू x कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ये वाली क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ अब ये हम यूज करेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी से हम उल्टा पलटी कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई।
और अब फिर से इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से तोड़ सकते हैं, विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये बन जाएगा x कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा वाई अंडर स्क्वायर रूट के अंदर। सो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, when we will solve it further, this will become equal to स्क्वायर रूट के अंदर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज प्लस अब y कॉमा एक्स और x कॉमा वाई बाय सिमेट्री से ये इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ 2 इंटू एक्स कॉमा वाई, इसको हम लिख सकते हैं प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास फाइनली आ गया है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की, दैट x कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x into norm y. This is the property of the inner product that this is called the Schwarz inequality, and we will see its proof later. This is Schwarz inequality, और इसकी हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म एक्स इंटू नॉर्म वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. So this is actually less than equal to this, which is less than equal to norm of x plus norm of y. So the third property, which was of the norm, is proved with the help of the Schwarz inequality of the inner product. This we will discuss. And the last property is the fourth property, which is norm of alpha x. This must be equal to alpha norm of x. अब अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स को कंसिडर करें, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एक्स कॉमा अल्फा एक्स, एंड यहाँ से हम इसमें से अल्फा कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स कॉमा अल्फा एक्स। इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा एक्स एक्स, और फिर से अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, वी विल गेट अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो दिस इज अल्फा x comma x, which is exactly equal to alpha norm of x. So this was the fourth property. Means norm की चारों properties को ये inner product satisfy कर रहा है. So this inner product induces a norm on your vector space, and your vector space together with this norm becomes a normed linear space. इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि every inner product space is a normed linear space. This is the important result that is proved by defining this norm, कि हम हर एक inner product space जब define करेंगे, वो जो map define करेंगे ये वाला x, x वाला, ये जो map है ये एक norm induce कर देगा और इस inner product space को बना देगा normed linear space. So hope you have got the point. Thank you very much.